होती है, यानी खिदमत के लिए भी मखसूसियत आपकी हाथ रखने से। खतरनाक है तभी भी जब आप हर जगह हाथ रखवाते रहते हैं, अपना सिर जो है वो आगे करते रहते हैं कि हाथ रख दो जी, हाथ रख दो। ये भी खतरनाक। बाइबल के कमानी हर एक मुल्क से, हर एक रस्मों रिवाजों से ऊपर, बाइबल का खुदा सबसे ऊपर। पहली आयत में से देखो तो लिखा है, बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कलाम की तरफ कदम बढ़ाएं। और यहाँ पर 6 तरह के काम लिखे और मुर्दा कामों से तौबा करने, खुदा पर ईमान लाने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और इब्तदाई अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा न डालें। नंबर 1 क्या है? मुर्दा कामों से तौबा करना। नंबर 1 यहाँ पर जो काम उसने बताए जिनमें वो चाहता है इन कामों को अब हम इनमें कायम हो जाए, सिद्ध हो जाए और आगे बढ़े। और नंबर 1 कौन सा है? रिपेंटेंस फ्रॉम डेड वर्क्स, मुर्दा कामों से तौबा। और उसके बाद कलाम, खुदा पर ईमान लाने। नंबर 2 ईमान लाने से, और बपतिस्मो यानी कि बैप्टिज्म की तालीम जो हमने पाई है, बार बार यही ना आपको बताना पड़े कि अब जो बपतिस्मा लिया है या तो ले लो, या जो लिया है उसको जानो, परखो और उसमें सही से चलो। हालेलुया। नंबर 4 पर आता है हाथ रखने। इसका मतलब जिसमें मैं आज बात करूं वो है हाथ रखने। हाथ रखना जो है वो एक रस्मी नहीं है या मामूली सी भाई हाथ रखने, लेहन मीटिंग होगी, ठीक है जी रख दो हाथ, नहीं। जब तक वो जिसने हाथ रखना है और वो जिसने हाथ सिर पे रखवाना है, दोनों के अंदर फेथ नहीं, तो वो लेहन किसी काम का नहीं। हालेलुया। अगर खुदा पूरी पावर जो है, मैं आगे आपको चल के कलाम में से ही बताऊंगी कि हाथ रखना, हाथ के क्या मायने हैं, किस तरह हाथ रखना किसी जिंदगी में कौन सी चीजें ट्रांसफर कर सकता है और ये कितना अहम है, रूहानी तौर पर इसके मायने कितने गहरे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इतना समझ लो कि ये एक स्पिरिचुअल काम है। हाथ रखना, लेहड करना एक रूहानी अमल है, एक मुकाशफे के मुताबिक है, खुदा की रूह के मुताबिक है, जो खुदा ने कलीसिया को बढ़ने के लिए डॉक्ट्रिन दी, तालीम दी। क्या कहते हैं? जो बुनियादी बातें हैं उसमें तौबा करना है, ईमान में कायम रहना है, बपतिस्मे की तालीम है, और फिर कहते हैं हाथ रखना। और फिर उसके बाद आगे लिखा है जी उठने की तालीम देना, कि जो कोई मसीह यीशु है वो मरता नहीं बल्कि वो आखिरी दिन फिर से जी उठेगा। ये उम्मीद दिलाना, इस पर ईमान में पक्के हो जाना कि हमारे पास उम्मीद है कि हम एक दिन फिर से जी उठेंगे। और आगे लिखा है अबदी अदालत की तालीम। ये वो चीजें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए कि हमने तौबा कर ली है, हम ईमान में मजबूत हैं। हालेलुया। नंबर 1 क्या है? 6 तरह के काम यहाँ पर लिखे हैं। नंबर 1 क्या है? तौबा करना। नंबर 2 पर क्या है? ईमान में मजबूत होना। नंबर 3 क्या है? बपतिस्मा की तालीम। नंबर 4 पर क्या है? हाथ रखना। और नंबर 5 पर क्या है? मुर्दों में से जी उठना, जी उठने की उम्मीद जो हमारे पास होनी चाहिए, जिसमें हमें जीना है। और नंबर 6 पर है जजमेंट, इटर्नल जजमेंट, अबदी अदालत, जिसका हमें खौफ होना चाहिए और जिसका हमें मालूम होना चाहिए कि ऐसा होगा। हालेलुया। कितनों को यहाँ तक समझ आई? तो ये जो 6 पिलर्स हैं ये नींव है। ये क्या है? 6 पिलर फाउंडेशन है, टीचिंग है। मसीही जिंदगी के लिए ये 6 बुनियादी पिलर हैं स्ट्रॉन्ग मसीही तालीम के। अब इसमें से एक है हाथ रखना। आप मेरे साथ निकालें, इब्रानियों की किताब लिख लें अपने पास, इब्रानियों 7 बाब और उसकी 7वीं आयत को लिखो। हालेलुया। अब हाथ रखने से होता क्या क्या है? हाथ जो है वो एक जरिया है जिसके जरिए खुदा आपके अंदर कुछ चीजों को जो नहीं होनी चाहिए उखाड़ता है, और जो वो आपके अंदर डालना चाहता है उसे वो हाथ रखने से भरता है। हालेलुया। आपके अंदर डालता है। हाथ के जरिए मसा,
ट्रांसफर होता है। क्या होता है? मसा क्या होता है? ट्रांसफर होता है। और ले हैंड करने से, हाथ रखने से ब्लेसिंग्स इंटर करती हैं, हीलिंग इंटर करती है, इम्पार्टेशन इंटर करती है, और आप क्या होते हैं? ऑर्डिनेशन भी आपकी हाथ रखने से होती है, यानी खिदमत के लिए भी मखसूसियत आपकी हाथ रखने से होती है। हालेलुया। आपको हीलिंग मिलती है हाथ रखने से, आपकी डिलीवरेंस होती है और ब्लेसिंग मिलती है सबसे पहले, फिर इम्पार्टेशन होती है, यानी कि जो कुछ उस हाथ रखने वाले के अंदर है वो आपके अंदर अपना हाथ रख के ट्रांसफर कर सकते। हालेलुया। मींस के हाथ जो है वो ट्रांसफर करने का एक जरिया है। कितनों को समझ आ रही है? तो खतरनाक है तभी भी जब आप हर जगह हाथ रखवाते रहते हैं, अपना सिर जो है वो आगे करते रहते हैं कि हाथ रख दो जी, हाथ रख दो। ये भी खतरनाक। हालेलुया। क्योंकि आज आप सीख रहे हैं हाथ रखने से क्या होती है चीजें? मसा ट्रांसफर होता है, बरकत ट्रांसफर होती है, हीलिंग इंटर करती है, डिलीवरेंस इंटर करती है, अथॉरिटी भी हाथ रखने से दी जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर इसको रस्मी करें तो वो जिंदगी जो हाथ रखने से इंटर करती है वो कभी नहीं आती। अगर इसको रस्मी लें, इसको एक रेवलेशन के साथ, एक मुकाशफे के साथ इसको और इसके मायने को समझ के हमें ले हैंड के नीचे आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं सारे रेफरेंस नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं आपको बताऊं इब्रानियों का खत पौलुस रसूल का 7 बाब उसकी 7वीं है, और इसमें कलाम नहीं कि छोटा बड़े से बरकत पाता है। कहते हैं इसमें कोई डाउट की बात नहीं कि छोटा जो है उसको बरकत पाने के लिए अपने से बड़े की जरूरत है। उम्र में बड़े की यहाँ बात नहीं हो रही, मैं पहले बताऊं। हालेलुया। और ये जो आप देखते हो कि आप हमारे मुल्क में या और कुछ मुल्कों में, हमारे पड़ोसी मुल्क में या और कुछ मुल्कों में हाथ क्यों, सिर पे क्यों हाथ दे, प्यार देते, हाथ रखते हैं? ट्रेडिशनल हमारी बनाई रस्म है, इसका बाइबल से कोई लेना देना नहीं कि जब बड़े मिले तो वो छोटों के सिर पे हाथ रखे। हालेलुया। बाइबल ये बताती है कि वो जो मसीह यीशु में पुख्ता है, ईमान में मजबूत है, कलीसिया के अगुवे हैं, चरवाहे हैं, जिन्होंने रूहुल कुद्दुस को पाया है और उसमें तरक्की कर रहे हैं, वो हाथ रखें ताकि हाथ रखने से कुछ ट्रांसफर हो और अगले का भला हो। कितनों को समझ आ रही है? अब लोगों को ये लगता है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़ी उम्र के, जिस्मानी तौर पर बड़ी उम्र के हैं, वो ये नाराज होते हैं इस बात पे कि पास्टर ने मेरे को प्यार नहीं दिया। बेबे जी चाहती है, बाबा जी चाहते हैं कि पास्टर जरा मेरे घर विजिट करने आया, नौजवान पास्टर आए थे, मेरे को प्यार ले। जबकि बाइबल का ये रूल नहीं, ये बिब्लिकल तरीका नहीं। बाइबल के मुताबिक वो रूह में बड़ा है, वो अगवा है, वो चरवाहा है, उसमें रूहुल कुद्दुस है, उसके अंदर एक पावर है जो उस बुजुर्ग को छुटकारा देने के लिए उसको उसके हाथ की जरूरत है। कितनों को समझ आ रहा है? तो ये जो हमारे यहाँ रस्म है, ये हमारे बाप दादाओं से रस्मी तौर पर है कि बड़े छोटों को प्यार देते हैं। उसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी कुछ भी हो, लेकिन ये बिब्लिकल नहीं है। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाथ रखना क्या क्या कर सकता है। हाथ रखने से मैंने आपको बताया ब्लेसिंग ट्रांसफर होती है, और हाथ रखने वाली जिंदगी के अंदर जो मसा है, जो खुदा के आगे उसकी डेडिकेशन है, जो लाइफ है, वो आपके अंदर भी ट्रांसफर होती है। हालेलुया, हालेलुया। साफ साफ लिखा है पौलुस के खतूत में कि वो जो जिस्मानी है वो उससे जो रूहानी है लड़ता है। ये लड़ाई शुरू से, हालेलुया, याकूब यीशु से लड़ा। क्यों लड़ा? यही रीजन था। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? तो एक बात आज चर्च आपको सीखनी है कि हर एक जगह पे आपने अपने सिर को ना इतना सस्ता ना बनाओ कि हर किसी लेके कीता। हालेलुया। और दूसरी बात, आप जितने भी बुजुर्ग यहाँ पर बैठे, आप किसी भी खातून को मिलते हो, कभी उसको प्यार देने की कोशिश ना करो। ये बिब्लिकल नहीं है, ये बाइबल का तरीका नहीं है, ये हमारे अपने
अपने तरीके बनाए हुए हैं। एक दफा जब बात हुई, मैं उसको जस्ट थोड़ा सा बीच में बात करूंगी, उसमें मैं जाऊंगी नहीं इतना। कहा कि जी बहुत सी चीजें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ सिर पे दुपट्टा रखना चाहिए, और फिर जो है वो औरत को मस्बा पे बोलना नहीं चाहिए। तो मैंने प्रीचिंग के दौरान कहा कि फिर तो बाइबल कहती है कि खुदा ने कलीसिया की तरक्की के लिए रसूल, नबी, चरवाहे, मुबश्शिर और उस्ताद दिए हैं ताकि मसीह का बदन कलीसिया तरक्की करे। अब आप पास्टर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुबश्शिर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस्ताद मुकर्रर करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो शुरू का जो सबसे बड़ा है रसूल और फिर नबी, ये क्यों हटा दिए? लिखा ये पांचों दिए गए ताकि कलीसिया तरक्की करे। तो फिर कलीसिया की तरक्की को सीधा सीधा रोका किसने? जब कोई बाहर से आता है, अपोस्टल आता है, प्रॉफिट आता है बाहर की कंट्री से, तो यहाँ पाकिस्तान में क्या करते हैं, उसका नाम पास्टर लिख देते हैं, जबकि वो प्रॉफिट होता है। मेरी बात को ध्यान से समझना। कहते जी हमारे मुल्क में जो एक साथ हमारे पड़ोसी कौम बसती है, उनका ये कहना है कि वो नबी जो हमारा था वो आखिरी नबी, अब कोई और नबी नहीं। ये उनका फेथ है, हमारा नहीं। कितनों को समझ आ रहा है? ये इस मुल्क का कानून हो सकता है। सात पड़ोसी जो मजहब के लोग बसते हैं, उनका ये फेथ है, उनका ये बिलीव है, वो ये माने, हम उनको नहीं हटाते। लेकिन ऐसा नहीं कि हम वो मानने लगते। बाइबल के कवानीन हर एक मुल्क से, हर एक रस्मों रिवाजों से ऊपर, बाइबल का खुदा सबसे ऊपर है। हालेलुया। उसे कैद नहीं कि यहाँ पर ये माना जाता है और ऐसा माना जाता है। वो अपने तरीके से चलने वाला खुदा है, उसके अपने कवानीन। उसने कहा है कि कलीसिया की तरक्की के लिए रसूल, नबी, चरवाहे दूंगा मैं। तो फिर डर किस बात का? जो बात करे बोलो, हम तुम्हारे फेथ में थोड़ी ना घुसते। तुम्हारी नजर में क्रिश्चियन भी एक मजहब है, तो हम तुम्हारे मजहब में नहीं घुसते, हम अपने में रह के बात करते हैं। और हमारी बाइबल कहती है कि मसीह यीशु ने कलीसिया की तरक्की के लिए रसूल दिए। सबसे खुद यीशु मसीह रसूल बनकर आया, उसने 12 रसूल चुने। आगे अगर कहें कि वो तो यीशु ने रसूल चुने, आगे फिर अमाल की किताब में भी आपको रसूल नजर आते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा काम करने वाला रसूल कौन है? पौलुस रसूल। उसको यीशु मसीह ने नहीं चुना, यीशु बाद में उस पर जाहिर हुआ और वो रसूल बने। हालेलुया। नबी ठहराए खुदा ने, तो नबी कहाँ नबूवत करे जाके? देखिए, नबूवत कलीसिया की तरक्की के लिए, तो कलीसिया क्या वो घर में नबूवत करे? हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो बाइबल में से बात करो, आप दलेरी के साथ बात कर सकते हैं। हालेलुया। तो मैं इस चीज के लिए स्पिरिचुअली मेरा एक सवाल भी था और एंगर भी था कि फिर क्यों नहीं लिखते आप? आपको किसका डर है? अगर कोई आपसे बात करे, आप बाइबल खोलें, बोले हमने अपनी तरफ से नहीं, खुदा ने इसको नबी ठहराया है। अगर मैं नबी को नबी जानकर उसकी इज्जत करूंगा तो नबी का मसा पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर लिखा है कि जरूरी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई जो है वो शक की बात नहीं कि बड़ा जो है वो छोटा जो है वो बड़े से अनॉइंटिंग को पाता है। छोटा वो नहीं जो उम्र में छोटा, और बड़ा वो नहीं जो उम्र में बड़ा। यहाँ पर रूह में बड़े और छोटे होने की बात हो रही है। हालेलुया। अब वो जो रूह में बड़ा है, जिसका स्पिरिचुअल लेवल अप है, जरूरी है कि एक वो सामने वाली जिंदगी, चाहे उसके बाल सफेद है, उसको जरूरत है कि वो उस हाथ को ऊपर ले ताकि मसा, क्योंकि हर एक चीज आप देखो, अगर नीचे आप तेल डाल दो, पानी डाल दो, तेल, कोई भी लिक्विड चीज डाल दो, तो वो बहेगी नहीं, वो वहीं पर रहेगी। लेकिन जब आप ऊंचे से, ऊंचाई से जो है तेल को उंडेलोगे तो बहता हुआ नीचे आएगा। हालेलुया। हमेशा चीज फ्लो के साथ ऊपर से नीचे आती है, और ऊपर वो है बड़ा, वो है जो आत्मा में बड़ा है, जो रूह में बड़ा है, जिसका रूहानी मेयार, जिसने मेहनत करके मसीह में सालों मेहनत करके पाकीज़गी में चलकर जो बड़ा हो चुका है, वो इस लायक है कि वो हाथ रखे। यहाँ तक समझ आ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। अब पौलुस, अब रेफरेंस को नोट करो, तीमुथियुस,
मैं आपको बताती हूँ कि ये तीमुथियुस दूसरा है कि पहला है। उससे पहले आप अपने पास नोट कर लो अमाल की किताब के रेफरेंस, अमाल की किताब 6 बाब और उसकी 5 आयत। यहाँ पर हमें मिलता है कि क्या कहा गया कि कलीसिया के कामों को और अच्छा करने के लिए पतरस कहता था कि हम लोग जो है वो प्रेयर्स में ज्यादा वक्त बिता सकें। मुझे याद है कि जब हमने ऑनलाइन मीटिंग देखना जब शुरू की तो हमारी एक टीम थी जिसमें सारे काम मैं किया करती थी सबको। जब नाइट मीटिंग होती थी तो मुझे याद है कि पहला सेशन लेके आके फिर जो पहले चाय दी थी उसके बर्तन धो के रख के फिर जाके दूसरा सेशन लेना और फिर सुबह के बर्तन धोने आने। लेकिन ऐसा शुरू में हुआ, उसके बाद खुदावन ने लोग दिए, लाइफ आसान होती गई। हालेलुया। क्या हुआ, सब मिलकर काम करने लगे। ऐसे ही पतरस कहने लगा कि कब तक हम ही कामों में पड़े रहें। तो जरूरी क्या है, कुछ लोगों को हाथ रख के महसूस कर दिया जाए ताकि वो भी काम करने लगे साथ मिलकर, और हम जो है अपना वो जो रियल काम है, जो मेहनत करना, कलाम को लेकर आना, प्रेयर्स में ठहरना, हम वो कर सकें और बाकियों को हाथ रख के अनॉइंट किया जाए, मसा किया जाए ताकि बाकी के कामों को वो संभाल सके। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? आगे अमाल की किताब 6 बाब की 6 आयत में लिखा है, जैसे 5 में लिखा है कि आओ उन्हें मुकर्रर करें, 7 जवान अपने में से चुने, और 6 आयत में लिखा है उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्हें उस काम के लिए क्या कर दिया, मखसूस कर दिया कि अब ये जो है खाना बनाएंगे, चैरिटी का काम, बेवाओं की खिदमत, बेवाओं के लिए जितने काम हम करते हैं चर्च के बाकी सारे कामों को ये देखेंगे। आगे लिखा है अमाल की किताब 9 बाब की 17 आयत को नोट कर लें। वहां लिखा है कि पौलुस रसूल जब यीशु मसीह उस पर जाहिर हुआ तो बाइबल कहती है क्या हुआ, उसकी जाहिर, यीशु के जाहिर होने के बाद 3 दिन तक वो देख नहीं पाया। पौलुस की जिंदगी को अगर हम पढ़ें तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग और बड़ा सख्त तबका था ना, फरीसी, जो शरीयत के बड़े पक्के थे और बड़ा शरीयत के ऊपर सख्ती से अमल करते और कराते थे, वो उस फिरके में से था। रोजे रखने की उसे आदत थी, दुआओं में रहने की उसे आदत थी। जब यीशु मसीह उस पर जाहिर हुआ तो बाइबल कहती है उसने 3 दिन तक कुछ ना खाया। हालेलुया। कुछ ना खाया पिया और वो रोजे में रहा और उसकी आंखें जो है वो देख नहीं पा रहा था। तो खुदा ने, बाइबल कहती है अमाल 9 बाब में आपको मिलता है 17 आयत से कि हनन्याह से कहा, अपने एक खादिम को भेजा, जा हनन्याह और जाकर पौलुस के सिर पे हाथ रख ताकि छिलके उसकी आंखों से गिरे और वो फिर से क्या करे कलीसिया, फिर से देखने लगे। हालेलुया। आगे जो है अमाल की किताब 8 बाब और उसकी 14 और 18 आयत हमें बताती है कि जब क्या हुआ, रसूलों ने सुना कि सामरिया के लोगों ने क्या किया है, मसीह यीशु को कबूल कर लिया है। तो बाइबल कहती है कि उन्होंने यरूशलेम में ये खबर पहुंची कि सामरिया के लोगों ने मसीह यीशु को कबूल कर लिया। तो पतरस और यूहन्ना, मसीह यीशु के रसूल, वहां पर गए ताकि क्या करें, वो लोगों पर हाथ रखें और उन्हें रूहुल कुदुस मिले। इसका मतलब हाथ रखने से रूहुल कुदुस भी मिलता है। हालेलुया। ब्लेसिंग भी ट्रांसफर होती है, इम्पार्टेशन होती है, ठीक है, और क्या होता है, हीलिंग होती है, डिलीवरेंस होती है, खिदमत के लिए हमें मखसूस किया जाता है और रूहुल कुदुस भी हाथ रखने से दिया जाता है। एक बार जोर से तारीफ करो जरा, जोर से शांत करके। हालेलुया। तब लिखा है कि पतरस और यूहन्ना वहां गए, उन्होंने लोगों के ऊपर, सामरिया के लोगों पर हाथ रखे और उनके हाथ रखने के वसीले रूहुल कुदुस उन्हें मिला। तो वहां पर एक शख्स था जिसने फिलिप्पस के वसीले, शमौन उसका नाम था, वो जादूगर था। तो बाइबल कहती कि उसने भी फिलिप्पस की मुनादी को सुना और क्या किया, बपतिस्मा ले लिया, यीशु को कबूल कर लिया। जब उसने देखा कि ये जो यीशु मसीह के शागिर्द हैं पतरस और यूहन्ना, ये तो बड़े कमाल के हैं, जब आकर इन्होंने लोगों पर हाथ रखा है तो ये लोग तो रूहुल कुदुस से भर गए। तो लिखा है वो अपने
पैसे लेकर आया और लाकर पतरस से कहा कि ये मेरे पैसे ले लो और ये जो गिफ्ट तुम्हारे पास है ये मुझे भी दो, ताकि मैं भी जिस पर हाथ रखूं वो रूहुल कुदुस पाए। तो बाइबल में लिखा है पतरस ने गुस्से में उसको छिड़का, उसे कहा तेरे पैसे तेरे साथ गारत हो, हालेलुया, तेरे पैसे भी तेरे साथ ही नाश हो, गारत हो। क्या तूने खुदा के उस बड़े फजल को, उस बड़ी नेमत को, उस रूहुल कुदुस को पैसों से खरीदने वाली चीज समझा? हालेलुया। तो जो गिफ्ट है वो खरीदा नहीं जा सकता। और जहां पर भी आप ये सुनो कि फलाना पैसे लेके लेहन करता है, वो पूरी तरह से खुदा की तरफ से नहीं। ये बहुत उत्तम है, बहुत प्रीशियस है। हालेलुया। खुदा के लोगों ने पाया खुदा से और उन्होंने आगे ट्रांसफर की फ्री ऑफ कॉस्ट। यही यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। वो ये नहीं कहा कि सारे काम खुद ही हो जाएंगे, मुफ्त में हो जाएंगे, नहीं। उसने यहाँ वरदानों की बात, गिफ्ट्स की बात, रूहानी नेमतों की बात की कि ये तुमने मुफ्त में पाई है और आगे तुम भी हीलिंग मुफ्त में देना, तुम भी आगे गिफ्ट्स को मुफ्त में डिलीवर करना। हालेलुया। तो ये शख्स, इसको लगा कि मैं जादूगर हूँ, पैसे लेके जादू करता हूँ, लोगों को घुमा देता हूँ, तो शायद इन्होंने भी कुछ ऐसे किए। तो अब क्योंकि ये ताकत बड़ी है तो क्यों ना मैं पैसे दूं और कहूँ कि ये मुझे भी दे दो, ताकि अब वो पुराने काम तो मैंने छोड़े, वो वाला जादू छोड़ दिया, अब ये वाला पकड़ता हूँ। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि ये क्या है। हालेलुया। तो क्या किया उसने? कर्ज लिया अपनी लाइफ के ऊपर कि तू भी गारत हो और जिस पैसे पर तुझे बड़ा मान है ये भी तेरे साथ ही गारत हो। हालेलुया। अब पहला तिमोथियस और उसका 5वां बाब और उसकी 22 आयत में लिखा है, हाथ रखने में जल्दी ना कर। तो कई बार लगता है सबसे पहले तो नंबर 1 पर अगर आप मसीह में हैं तो यीशु मसीह ने कहा, मरकस की किताब 16, 17, 18 जब आगे पढ़ते लिखा है, वो बीमारों पर ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे। नोट कर लो, मरकस 16 बाब की 16 आयत से यीशु ने कहा ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे। वो नई नई जुबानें बोलेंगे, वो जहरीली चीजें भी पिएंगे तो उन पर असर ना होगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये अथॉरिटी ईमानदारों को दे दी गई कि वो हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे होंगे। लेकिन उससे पहले आपको खुद मसीह में मजबूत होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले आप मसीह में मजबूत हो, क्योंकि अगर आपके अंदर डर है कि इसके ऊपर अगर मैंने हाथ रखा तो ऐसा ना हो इसके बदलू मेरे अंदर आ जाए, तो फिर मत रखो, अभी वेट करो, स्ट्रॉन्ग हो जाओ पहले। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखना है हाथ रखने में जल्दी ना करें। बहुत से लोग जो हैं वो बीमारों पर भी हाथ नहीं रखते, इसलिए कि लिखा है जी हाथ रखने में जल्दी ना। आपको अगर आप रूह से भरे हैं, खुदा की आग आपके अंदर है, खुदा का मसा आपके अंदर है, तो बीमारों पर हाथ रखो ताकि वो चंगे हो और उस जिंदगी से शैतान के काम नाश हो, वो जिंदगी छुटकारा पाए। हालेलुया। यहाँ पर जो हाथ रखने का जो हवाला है वो है ऑर्डिनेशन के लिए, कि किसी पर किसी को खिदमत के लिए मखसूस करने में जल्दबाजी ना कर, हाथ रखने में जल्दी ना कर। किस लिए? यहाँ पर कौन से हाथ रखने की बात हो रही है? किस बात के लिए जल्दी ना कर? यहाँ ऑर्डिनेशन की बात हो रही है। हो सकता है किसी और इलाके से कोई आए और आके कहे कि जी मेरी खिदमत है, खुदा ने बुलाया हुआ है मुझे, बड़ों ने कहा है कि तू चुना गया, और आप कहे ठीक है जी ये बहन चुनी हुई है, ये भाई के लिए बड़े खादमों ने नबूवत की है, आज हम इसे नबी मुकर्रर करते हैं, चरवाहा मुकर्रर करते हैं। लेकिन अगर उसकी जिंदगी के बारे में मालूम नहीं और दूसरे इलाके में जाकर वो ज़नाकारी करे, गंदे काम करे, झूठ फरेब फैलाए, मसीह की तालीम से अलग किरदार में जिए, तो फिर बाइबल कहती है वरना जो काम फिर वो कर रहा है तूने बिना जाने बिना परखे उस पर हाथ रख के उसको ऑर्डेन किया, तो अब वो जो काम कर रहा है तू भी उसमें मुलविस है, उसमें गुनाह हो। हालेलुया। तो ये इसलिए कहा गया कि हाथ रखने में क्या कर, जल्दी भी ना कर, मखसूस करने में किसी को। आगे पौलुस रसूल अपने रूहानी फर्जंद को ये लिखता है, कहता है कि जो गिफ्ट्स, जो नेमतें तुझे मेरे हाथ रखने के वसीले से
मिली हैं उन्हें चमका। कहता मेरे हाथ रखने से, यहाँ शायद किसी को लगे कि यहाँ पर तो घमंड की बात आ गई कि मेरे हाथ रखने से तुझे कुछ मिला है। तो हाथ रखने के, स्पिरिचुअल लीडर्स के हाथ रखने से आपको वरदान मिलते हैं, गिफ्ट्स आपके अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पुराने अहदनामे में हमें हाथ रखने का बहुत ज्यादा जिक्र मिलता है, जैसा कि नोट करो मेरे साथ। लिखा है गिनती की किताब उसके 27 बाब की 18 और 20 आयत में। 18 में हमें ये मिलता है कि खुदा ने मूसा से कहा कि जोशुआ के ऊपर, यानी यशुआ के ऊपर अपना हाथ रख, तो मैं क्या करूंगा, तेरे अंदर जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी पावर ट्रांसफर होगी यशुआ के अंदर। स्पिरिट ऑफ विजडम जो है वो ट्रांसफर होगी जोशुआ के अंदर। हालेलुया। और फिर क्या होगा, जोशुआ भी तेरी ही तरह दनाई की रूह से भरकर, हिकमत की रूह से भरकर अगुवाई करेगा, रहनुमाई करेगा और बनी इस्राएल को कनान तक लेके जाएगा। तो बाइबल कहती है 20वीं आयत से कि मूसा ने जब अपना हाथ उस पर रखा, यानी यशुआ पर रखा, तो बाइबल कहती है कि दनाई का रूह, हिकमत का रूह, स्पिरिट ऑफ विजडम उतर आई उस शख्स के अंदर, और फिर वो भी मूसा की तरह काम करने लगा। अगर मूसा ने बहरे कुलसम को 2 हिस्से किया, तो यशुआ ने दरियाए यरदन को 2 हिस्से किए। हालेलुया। सेम अनॉइंटिंग उसके ऊपर आई हाथ रखने से। आगे इस्तिशना की किताब उसके 34 बाब की नामी आयत में लिखा है, नाउ जोशुआ फुल ऑफ स्पिरिट ऑफ विजडम। अब क्या हुआ, जोशुआ पूरी तरह से हिकमत की रूह से, पावर से, अथॉरिटी से भर गया। कब भर गया, जब मूसा का हाथ उसके सिर पर आया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? वो हाथ रखने से अथॉरिटी भी ट्रांसफर होती है, हाथ रखने से पावर भी ट्रांसफर होती है और विजडम भी ट्रांसफर होती है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? चर्च में आपको कहा जाता है क्या करो, खड़े हो जाए ना। आखिरी बातों को मैं चाहती हूँ खड़े होकर सुनो। सब खड़े हो जाओ अपने कदमों पर और अपने हाथों को बुलंद करो जरा, पूरी तरह से। हालेलुया। मुझे हाथ नजर नहीं आ रहे, पूरी तरह से। हम प्रेयर नहीं करने लगे, अभी तो सरमन चल रही। पूरे हाथ बुलंद करो। हालेलुया। खड़े हाथ आपके, जो जब हाथों को आप पूरी तरह खड़े करते हैं तो ये हथियार है। ये क्या है? खड़े हाथ क्या है? किंगडम में, खुदा की बादशाही में आपके खड़े हाथ क्या करते हैं? हथियारों की तरह दिखते हैं। और जब आप हाथों को खड़ा कर लेते हैं प्रेयर में, आपके हाथ सुनो कि कितने मायने रखते हैं आपके हाथ रखना, हाथ उठाना। हालेलुया। इसके बड़े गहरे मायने हैं। जब आप हाथों को उठाते हैं तो वो चीजें, वो शैतानी ताकतें, वो बीमारियां, वो शर्मिंदगियां जिन्होंने आपके खिलाफ सर उठाया होता है, आपके हाथ उठाने से वो नीचे गिरने लगी है। हालेलुया। इसीलिए कलीसिया आपको अपने हाथों को उठाकर दुआ करनी। बाइबल में लिखा है कि जब यशुआ और उसके साथी, उसके लोग लड़ रहे थे बनी इस्राएल, तो बाइबल कहती है मूसा ने अपने हाथों को उठा कर रखा, और जब उसके हाथ उठे रहते थे तो इस्राएली लोग जीतते थे। जैसे उसके हाथ नीचे होते थे तो वो हारने लग जाते थे। ये क्या लॉजिक है? हाथों का जंग के हारने और जीतने से क्या कॉन्सेप्ट है? हालेलुया। खुदा ने अपने लोगों को सिखाया, तुम सिर्फ हाथ उठा के मेरी इबादत करोगे, फाइट तुम्हारी मैं खुद करूंगी। तुम मेरी हमदो सना करोगे, तुम तमजीद करोगे। यरीहो की दीवार कैसे गिराई? उसने कहा तुम वर्शिप करोगे, तुम दीवार नहीं गिराओगे, दीवार मैं गिराऊंगा। हालेलुया। तुम मेरी वर्शिप करोगे, तुम प्रेज करोगे, तुम मुझे महिमा दोगे, मेरी
सिताइश करोगे, दीवार मैं खुद तुम्हारे लिए गिराऊंगा। हालेलुया। अगर आप अपनी जिंदगी में ठान ले कि मुझे अपने हाथों को हमेशा उठा के रखना है, तो आप देखेंगे हर एक दीवार खुद ब खुद गिरती जाएगी। आपके खिलाफ उठाए सर, शैतान, जादू टोने, बीमारियां, शर्मिंदगियां वो गिरती जाएंगी जब हाथ ऊंचे होंगे। हालेलुया। अपने हाथों को हमेशा हथियार समझो कि आपने हथियार उठा लिए, हाथ नहीं उठाए, आपने हथियार उठा लिए। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया।